से यहाँ पे अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं, नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला आ चुका है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा और जुर्माना, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने नवाज शरीफ को 3 अरब 47 करोड़ 87 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार देते हुए वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कमरे अदालत से हिरासत में ले लिया। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दिया, जबकि अल अजीजिया और हिल मेटल जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दे दिया गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों ने पनामा केस से अब तक तमाम अहम फैसले जुम्मे के रोज सुनाए, ताहम अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला पीर को आया है। नवाज शरीफ के खिलाफ जुम्मे के रोज पहला फैसला 20 अप्रैल 2017 को सुनाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में अक्सरियत राय से JIT की तश्कील का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 28 जुलाई 2017 को मुतफक्का तौर पर नवाज शरीफ को नाअहल किया, तो भी जुम्मे का ही दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ नवाज शरीफ की नजरसानी अपील भी गुज़िश्ता साल जुम्मा 15 सितंबर को मुस्तरद की। अजब इत्तेफाक है कि एहतसाब अदालत ने लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा भी 6 जुलाई 2018 जुम्मे के दिन ही सुनाई है। अहम दिन, बहुत बड़ा फैसला आज के दिन आना था, और वो फैसला जिसका सब इंतजार कर रहे थे, वो फैसला अब आ चुका है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी करार दे दिया गया है। एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त इनायत किया है। सर बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, एक और केस में 7 साल की सजा हो गई है और 1.5 अरब रुपए का जुर्माना सामने आया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फैसला तो आना था, मुतवक्का था, क्योंकि अगर जुर्म ही कहीं नहीं हुआ, अभी जितने भी चक्कर लगाए नैब के अंदर, उन्होंने कमेंट ही नहीं दिए। नवाज शरीफ साहब ने अपने दिफा के अंदर कोई कमेंट्स नहीं दिए। इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई आर्गुमेंट था नहीं मौजूद। लेकिन साथ ही साथ यह है कि जाहिर है माजी के अंदर भी उनको सजा हुई, और हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रद्द अमल जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है ऑपोजिशन ने नहीं दिया, जिसका मतलब यह है कि पार्टी ने समहाउ द अदर एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी तरफ जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का सरबराह बना दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। तो जाहिर है कुछ दे और कुछ ले की बुनियाद के ऊपर जो है वो मामलात चल रहे हैं। जाहिर है अभी इसकी अपील होगी, इसके बहुत आगे जो प्रोसीजर हैं वो चलेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि बहरहाल मुल्क में कोई तो कानून है, कहीं ना कहीं कोई सिलसिला चल तो रहा है, जो मेरे ख्याल में एक आम आदमी के लिए जो है ये खुशाइन बात है कि कोई ना कोई फैसला जो साहिब इस्तात लोग हैं उनके लिए भी आ रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ उसके बरक्स है वो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में जो आने वाले वक्तों के अंदर खास तौर पे जो आप कानून साजी का अमल कहते हैं, कानून साजी के अमल के लिए उनको जरूरत है कि वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका अंदिया तो इमरान खान साहब दे चुके हैं मिड टर्म इलेक्शन का। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन होंगे और क्या फिर असेंबली तो शायद डिसॉल्व कर दी जाए, लेकिन क्या फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, और होंगे तो किस निज़ाम के तहत होंगे, और वो उसमें कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसका फैसला करना मेरे ख्याल में अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। लेकिन आने वाले वक्तों में, क्योंकि जाहिर है सऊदी अरब गए थे, आपने देखा होगा कि उसके बाद सऊदी अरब जाने के बाद इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर हाथ हल्का रख दिया। मरियम साहिबा ने भी जो है वो ट्विटर के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली। नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल कह से बैठे कि जी मैं तो यादाश्त ही भूल चुका हूँ, कोई बात करने से गुरेज किया। लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर फैसला आना और बात है, और जेल में जाना एक और मुख्तलिफ बात है। ये आने वाले वक्तों में हम देखेंगे।
अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ये भी बताइएगा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पसे पर्दा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद इमरान खान साहब जो हैं वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, उनके दरमियान कोई मुआहदा हो गया है, कोई एडजस्टमेंट हो गई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलिएगा, हम आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसका उन्होंने, आपको पता है, अंदिया दिया जब पब्लिक अकाउंट कमेटी का सरबराह बनाया गया तो बड़ा वाज़ेह बयान आया कि हुकूमत की तरफ से कि जी हमने पार्लियामेंट चलाना है। अगर पार्लियामेंट चलानी है तो फिर वो किस अंदाज में चलेगी, जाहिर है वो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी कि कुछ दे और कुछ ले की बुनियाद के ऊपर ये काम चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सिस्टम है असल में वो कोलैप्स कर चुका है, कर रहा नहीं है बल्कि कर चुका है, और इसके अंदर वक्त लगेगा। जाहिर है अभी जो जिस अंदाज में हालात बन रहे हैं, चाहे वो यकसा तालीमी निज़ाम है या सेहत के पहलू हैं या दीगर पहलू हैं, इनके ऊपर कैसे हुकूमत चलेगी। हुकूमत को कानून साजी करने के लिए लामोहल्ला अपोजिशन का जो है वो एक किरदार को सामने रखना पड़ेगा, उसके लिए उनको कोई काम करना पड़ेगा, और आने वाले वक्तों में ये फैसला देना और बात है, मैंने कहा जेल जाना और बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब मेट्रो वन न्यूज से बात कर रहे थे। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला सुना दिया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा और जुर्माना हुआ है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के नंबर 2 के जज अरशद मलिक ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया, स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद के अलावा 1.5 मिलियन बरतानवी पाउंड और $25 मिलियन $3.5 अरब रुपए जुर्माने किए हैं, कि जबकि वजीर आजम को फ्लैगशिप रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया है। फैसला सुनाने जाने के बाद नवाज शरीफ को कमला अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर आजम को अदालत से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस सिलसिले में अदालत के अकब में पहले ही बख्तर बंद गाड़ियां पहुंचा दी गई थी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद भी एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है, जिनमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, मुर्तजा जावेद अब्बासी, राना तनवीर, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान और खुरम दस्तगीर समेत दीगर शामिल हैं। नवाज शरीफ जब एहतसाब अदालत पहुंचे तो कारकुनान की बड़ी तादाद ने उनके साथ अदालत के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने कारकुनों को पीछे धकेला तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुश्तइल हो गए। पुलिस की जानिब से शेलिंग पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जबकि शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अदालती फैसले से कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है, ईमानदारी से मुल्क और अवाम की खिदमत की है, करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया जिस पर सर झुकाना पड़े। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और एक बार फिर इंसाफ का बोलबाला हुआ है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला सुना दिया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा और जुर्माना जो है वो सुनाया गया है। साथ ही साथ फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया है। अहम खबर से यहाँ पे अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरी करते हुए अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी है, जिसके बाद इन्हें कमरे अदालत से हिरासत में ले लिया गया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया।